दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक और नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हैं और होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर गणेश शंकर जो हजारीबाग झारखंड के सुप्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक हैं। आज हम इनके साथ बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा करने जा रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि मन की उलझनों से संबंधित है, जिनका हम अ, जिनको हम सिजोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। जी। तो सिजोफ्रेनिया का क्या योगदान है होम्योपैथी में और उसको कैसे डील करती है होम्योपैथी, उसके बारे में आज जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। कि आपके अपने चैनल जो कि है, जिनका नाम है डॉक्टर गणेश शंकर हजारीबाग। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं इस विषय पे। तो डॉक्टर साहब, ये तो बताइए कि मन की उलझनों से मुक्ति, जिसको हम सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, और होम्योपैथी। तो सिजोफ्रेनिया मन का भ्रम जिसको बोला जाता है, या मस्तिष्क का असंतुलन भी कहा जा सकता है, इसमें होम्योपैथी और बैच फ्लावर की क्या भूमिका है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। सिज़ोफ्रेनिया एक मस्तिष्क के विकार, ब्रेन डिसऑर्डर है। यह एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति के लिए वास्तविक और अवास्तविक अनुभवों के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है और रोगी तार्किक रूप से सोचते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, दूसरों के प्रति सामान्य भावनात्मक प्रतिक्रिया, नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्सेस देने और सामाजिक परिस्थितियों में सामान्य व्यवहार, नॉर्मल सोशल बिहेवियर करने में असमर्थ हो जाता है। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर और विघटनकारी मानसिक रोग, सीवियर डिसरप्टिव ऑफ मेंटल इलनेस है, जो सभी संस्कृतियों कल्चर में पाया जाता है और विश्व भर में 100 में से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है यह बीमारी। यदि उचित समर्थन यानी सपोर्ट नहीं मिले, घर परिवार समाज का, और उपचार सही नहीं मिले, तो ऐसे व्यक्ति स्वयं की देखभाल में लापरवाही बरत सकते हैं या स्वयं को हानि या सेल्फ हार्म जो है पहुंचा सकते हैं, और कभी कभी तो सुसाइड, आत्महत्या कर लेते हैं। अच्छा है सर, हाँ, ऐसा होता है ये सिजोफ्रेनिया में। तो डॉक्टर साहब, तो क्या होम्योपैथी इस स्थिति में क्या कोई मदद कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। होम्योपैथी व्यक्ति के मन और शरीर और आत्मा तीनों पर काम करती है। यह केवल बीमारी नहीं बल्कि व्यक्ति की पूरी प्रकृति को समझकर उपचार करती है। आज हम कुछ होम्योपैथी की प्रमुख औषधियों की चर्चा करेंगे जो सिजोफ्रेनिया के विभिन्न रूपों में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है और इसमें बहुत कारगर है होम्योपैथी। अच्छा, दवा से इस बीमारी की शुरुआत करेंगे। सिजोफ्रेनिया में आयोसियामस और एस्ट्रामोनियम, ये दो दवाइयाँ बहुत प्रमुख रोल अदा करती है। अच्छा। और ये दोनों औषधियाँ पुराने समय से ही मनोविकारों माने साइकोटिक स्टेट्स में दी जाती रही है और होम्योपैथ में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग हम लोग करते हैं सिजोफ्रेनिया के रोगियों में। अच्छा। जब मरीज अश्लील व्यवहार, नग्नता की प्रवृत्ति या अनावश्यक बात करने की प्रवृत्ति दिखाए हों तो हायसियामस बहुत असरदार रहती है। दीर्घकालीन उपचार के दौरान माने क्रॉनिक जो उपचार होता है उसके दौरान हायसियामस लगभग सभी सिजोफ्रेनिया वाला लक्षणों में अनुकूल प्रभाव डालता है। जब मरीज ज़्यादा बोलने वाला है, हंसी मजाक करने वाला है या बिना वजह कपड़े उतारने जैसा असामान्य व्यवहार करता है, उसे शक रहता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति असंयमित, असुरक्षित और संशयग्रस्त रहते हैं। अच्छा। तो इसमें हम हायसियामस का प्रयोग करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हायसियामस की प्रकृति बताई जी। तो, और एस्ट्रामोनिया आपने दूसरी दवा का नाम लिया था। हाँ, तो ठीक है। उसका क्या स्थान? हाँ, एस्ट्रामोनियम उन मरीजों के लिए उपयोगी है जिनमें डर, उत्तेजना और हिंसक प्रवृत्ति अधिक होती है। मरीज को डरावने सपने आते हैं, अंधेरे या अकेलेपन से भयग्रस्त रहता है और कभी कभी भी हिंसक व्यवहार भी करने लगता है। पीछा किए जाने का उसके भ्रम होता है, डिल्यूजन होता है, और किसी के द्वारा मारे जाने का भी भय होता है। अच्छा। मन में धार्मिक भ्रम, रिलीजियस डिल्यूजन्स भी इसमें
बहुत पाया जाता है। अच्छा, तो आपने दोनों दवा की प्रकृति का अच्छे से जानकारी दी। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर मरीज की प्रकृति शांत स्वभाव वाली हो, मतलब मरीज जो है शांत स्वभाव वाला है और या भावात्मक रूप से ठंडी प्रकृति का हो, तो फिर कौन सी दवा दी जाएगी इसमें? हाँ, तो ऐसे मामलों में हम लोग नेक्टा म्यूरेटिकम सर्वोत्तम मानते हैं। अच्छा। यह उन लोगों के लिए है जो अंदर से टूटे होते हैं पर बाहर से भावनाएं नहीं दिखा पाते हैं। वे अपने दर्द को खुद में दबा लेते हैं, बताते नहीं किसी से, मनी मनी रखते हैं। बाल यानी इन्फेंटाइल सिजोफ्रेनिया की भी नेटेमोर प्रमुख औषधि है। यह उन बच्चों के लिए उपयोगी है जो अत्यधिक संवेदनशील रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, अंदर ही अंदर दुख या अपमान को दबा लेते हैं और मानसिक रूप से विड्रॉन रहते हैं। नेट्रेमूर मस्तिष्क की क्रियाशीलता और भावनात्मक संतुलन को सुधारने में मदद करती है, विशेषकर तब जब विकार का कारण ईयरली इमोशनल शॉक या रिजेक्शन हो। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने 3 दवाओं का जिक्र किया, तो क्या कभी-कभी मरीज खुद को दोषी मानने लगता है? ऐसा कभी होता है क्या? या आत्महत्या का विचार आने लगता है? हाँ, सिजोफ्रेनिया के रोगों में ये लक्षण बहुत पाया जाता तो है। ऐसे में कौन सी दवा उपयोगी होती है? हाँ, ऐसे में जो व्यक्ति अपने आप को दोषी मानने लगता है, आत्महत्या का विचार आने लगता है उसके मन में, तो ऐसे लक्षणों में हम ऑरा मेटालिकम एक बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण काम करती है सिजोफ्रेनिया वाले रोगी में। ये दवा आत्मग्लानि, निराशा और आत्म विनाश की प्रवृत्ति में उपयोगी है। अच्छा। अपराध बोध और आत्महत्या के विचारों से ग्रसित रहते हैं। ऐसे लोग अपनी असफलताओं के लिए स्वयं को ही दोषी मानते हैं। अच्छा, मतलब ऑरमेट जो है, हाँ, अपने आप को दोषी मानता है। डिस्ट्रक्टिव है। हाँ, मतलब आत्महत्या भी कर सकता है। हाँ, कर सकता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति इस दवा में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई डॉक्टर साहब आपने। तो अगर मानसिक लक्षणों में जलन या ईर्ष्या या विषाक्त विचार दिखें, तो फिर क्या करें? हाँ, तब उसी स्थिति में एक दवा हमारे पास है, लैकेसिस। अच्छा। लैकेसिस एक बहुत ही प्रभावी औषधि है ये सिजोफ्रेनिया वाले रोगियों में। और यह औषधि उन मरीजों के लिए है जो बहुत बकबक करता है, बहुत बोलता है, बात बात में अपना विषय बदल लेता है बोलने क्रम में। तो ईर्ष्या, संदेह और धार्मिक भ्रम की प्रवृत्ति उसमें बहुत पाई जाती है। यह औषधि उन मरीजों के लिए है जो अत्यधिक बोलते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं और दूसरों पर अविश्वास करते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब। तो अब मेरा अगला सवाल जो है कि कभी सिजोफ्रेनिया में भ्रम या गुस्सा या उन्माद जैसी स्थिति या लक्षण दिखें, तो ऐसी स्थिति में कौन सी दवा का उपयोग? ऐसी स्थिति में तीव्र मानसिक उत्तेजना वाले मामलों में बेलाडोना अच्छा और एनाकार्डियम, ये 2 दवा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अच्छा। बेलाडोना में क्या है कि अचानक उत्तेजना, चिल्लाना, डरना और गुस्से से लाल चेहरा, पीला हो जाना, एकदम चिल्लाने जैसा व्यवहार करता है। जबकि एनाकार्डियम का जो रोगी होता है वो दोहरी सोच, संशय या 2 व्यक्ति जैसी स्थिति में मदद करती है। हाँ, दोहरा व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति होता है वो एनाकार्डियम का होता है। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अगर मरीज एकांत प्रिय हो या फिर कल्पनाशील या समय का बहुत खो देता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई विशेष औषधि है होम्योपैथी में? हाँ, ऐसी स्थिति में हमारे पास एक दवाई है, कैनाबिस इंडिका। अच्छा। बहुत अच्छी दवा ऐसी स्थिति में दी जाती है जब व्यक्ति को लगता है कि समय बहुत धीमे धीमे चल रहा है या उसका शरीर अलग अलग हिस्सों में बट गया है। अच्छा। यह परसेप्शन डिसऑर्डर में उपयोगी है। अच्छा। ये कल्पनात्मक और विभ्रम डिल्यूजन्स जो है प्रवृत्ति में बहुत लाभदायक है। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड कि अगर यौन विकृति हो या फिर विकृत मानसिकता वाले प्रकृति, जिसको सिजोफ्रेनिया रोगियों के लिए जाना जाता है, इसमें कौन सी दवा का उपयोग करेंगे आप? हाँ, ये भी अच्छा सवाल आपका है।
यौन विकृति या मानसिकता वाले रोगी जो होते हैं सिजोफ्रेनिया में, उनके लिए हम ये 2 दवा का जिक्र करना चाहेंगे जो बहुत अति उपयोगी दवा है। एक दवा है इंडिया मेटालिकम और दूसरा फाइटोलक्का डिकेंड्रा। बहुत उपयोगी दवा है। अत्यधिक यौन प्रवृत्ति से ग्रसित व्यक्ति के लिए इंडिया मेट है और बिना लज्जा के स्वयं को प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति के लिए फाइटोलक्का डिकेंड्रा है। ये दोनों दवा उपयोगी है। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। मेरा अगला सवाल इसी में से रिलेटेड ये है कि यदि मानसिक अपरिपक्वता या डर का भाव दिखे तो इसमें कौन सी दवा आपका प्रयोग करेंगे? ये भी बहुत अच्छा है आपका क्वेश्चन। तो इसमें हम कहना चाहेंगे कि इसमें ब्राइटाकार्ब एक बहुत ही उपयोगी दवा है। अच्छा। बहुत उपयोगी दवा है। मानसिक अपरिपक्वता जो होता है, मेंटल चाइल्डिशनेस, जो माने बच्चा जैसा व्यवहार जिसको होता है, मानसिक अपरिपक्वता के कारण तो ऐसा करता है, चाइल्डिश बिहेवियर। हाँ, चाइल्डिश बिहेवियर। उसमें डर होता है, संकोच होता है, या सामाजिक रूप से अलग रहने वाले व्यक्तियों के लिए ये उपयुक्त औषधि है। ये जल्दी सामने नहीं आएगा, छिप के रहना चाहेगा। अच्छा। हाँ, तो इसमें मानसिकता जो होती है अपरिपक्वता का, तो उसमें ये ब्राइटा का अच्छा बहुत अच्छी दवा है। और एक दवा और हम बताना चाह रहे हैं, सीपिया। सीपिया में भी क्या है कि मानसिक थकान होता है, भावनात्मक दूरी होती है और जीवन में रुचि खत्म हो जाती है। विशेषकर महिलाओं में यह दवा बहुत असरकारक है, बहुत असरदार होती है। तीसरी दवा है फास्फोरिक एसिड। अच्छा। उसमें भी मानसिक थकान होता है, उदासीनता होता है और गहरी निराशा वाले रोगियों में यह औषधि मनोबल को धीरे धीरे पुनर्जीवित करती है। और एक और दवा है एनहोलिनम। अच्छा। यह दवा जो है हैलुसिनेशन में भ्रम और भ्रमात्मक दृष्टि में उपयोगी है। मरीज को अजीब आकृतियां, रंग दिखाई देते हैं और समय का बोध बिगड़ जाता है। अच्छा। तो उसमें हम एनहोलिनम बहुत अच्छी दवा है। इसको प्रत्येक चिकित्सक को पढ़ना चाहिए, मटेरिया मेटकम, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की डॉक्टर साहब, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मेरा इससे रिलेटेड एक और सवाल होगा कि अगर हम अब बात करें बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में, तो क्या इनका कोई योगदान है? बहुत सुंदर प्रश्न। बैच फ्लावर अवधियां मन की कोमल भावनाओं पर काम करती हैं। जैसे कुछ दवाइयों का हम जिक्र करना चाहेंगे। जैसे एक दवा है पाइन। तो ये क्या है, इसका जो सिम्टम्स है, जो व्यक्ति खुद को दोषी मानता है, अपनी गलती की जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है, उनके लिए यह उपयुक्त है। और एक है चिकोरी। जो व्यक्ति दूसरों पर अधिकार जताते हैं या अत्यधिक ध्यान और स्नेह की अपेक्षा करते हैं, उनके लिए लाभदायक है। अच्छा। और तीसरी दवा है हेल्दर। हेल्दर जो है ये हमेशा अपनी बात करता है। इसका रोगी जो होता है वो लोग अपनी बात करते रहता है और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता है। अच्छा। उनके लिए यह दवा उपयोगी है। अच्छा। और एक चौथी दवा है विलो। विलो जो व्यक्ति अपने भाग्य या दूसरों को दोष देते हैं, उनके लिए विलो दवा प्रभावी होती है। ये 3-4 दवाइयां जो है ना बैच फ्लावर की, बहुत अच्छी है, जो मानसिक रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। अच्छा। डॉक्टर साहब, मैंने लगभग हर एक सवाल को कवर कर लिया है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इस पूरी चर्चा का जो इतनी दवाइयाँ आपने बताई इस सिजोफ्रेनिया के ऊपर, इसमें आप कोई लास्ट कोई चर्चा का सार देना चाहेंगे? अब पूरी चर्चा का सार हम क्या बताएं? सार तो यही है कि सिजोफ्रेनिया वाले केवल दिमाग की बीमारी नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। होम्योपैथिक और बैच फ्लावर रेमेडीज दोनों ही मन और आत्मा के गहरे स्तर पर संतुलन स्थापित करने में मदद करती है। अगर समय पर सही निदान और होम्योपैथिक देखभाल मिले तो सिजोफ्रेनिया का इलाज संभव है। मेरा अंत में कहना यही है कि अगर आपका कोई परिचित इस रोग से जूझ रहा है तो किसी अनुभवी प्रशिक्षित होम्योपैथिक चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। तो
ये सलाह जो दी आपने डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए। जी तो इस वीडियो को अब हम यहीं अंत करते हैं। जी और दर्शकों से आशा है कि ये वीडियो उनको ज़रूर अच्छा लगा हो, क्योंकि ये मन से संबंधित रोग है और बहुत कम जानकारी उपलब्ध है इसके बारे में। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब हमारे इस वीडियो में आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और विशेष और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और लाइफ को एंजॉय करें। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।